नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर एक देश है पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी इतनी बुरी हो चुकी है कि वह जितने लोन लेता है तो उसकी जितनी भी इनकम होती है उसमें आधी से ज़्यादा लोन की इंटरेस्ट चुकाने के अंदर चली जाती है। और ऊपर से दोस्तों चाइना सीपेक के माध्यम से उसे लूट रहा है और अभी उसका बहुत सा हिस्सा टेररिज्म के ऊपर खर्च होता है, जबकि वहाँ की जनता की हालत बहुत बुरी है। तो दोस्तों अभी एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और ज्यादा लोन लेना चाहता है और नए लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों इसी के ऊपर बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान इस समय $15 बिलियन का एक लोन लेने की सोच रहा है, और स्पेशली इसलिए कि ताकि वह अपने पब्लिक डेप्ट को कम कर सके और इसके अलावा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ा सके। और माना जा रहा है ये कंट्री का एक सिंगल ईयर के अंदर सबसे बड़ा लिया गया लोन होगा। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान के सोर्स ने बताया है कि ये जो $15 बिलियन का लोन लिया जाएगा, इसके अंदर में से दोस्तों $10 बिलियन जो होंगे वो रिटर्न और जो लोन मैच्योर हो रहे हैं उनके इंटरेस्ट की पेमेंट देने के अंदर ही चले जाएंगे। और दोस्तों बची हुई अमाउंट एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट के रूप में जमा हो जाएगी, जो कि $86.4 बिलियन हो चुका है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग इनफ्लो मेंटेन नहीं हो सका है, इसलिए दोस्तों उसके जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है $12 बिलियन जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है, वो ज्यादातर दोस्तों उधार लिए गए पैसे हैं। और दोस्तों 2020-21 के अंदर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी प्रोजेक्शन दी थी अप्रैल की रिपोर्ट के अंदर, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो $15.6 बिलियन रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये लगता है ये भी पॉसिबल नहीं है जब तक और बोरोइंग ना की जाए, उधार ना ली जाए। और दोस्तों ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि दोस्तों एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान के वो थोड़े से बड़े हैं, जबकि उसको जो रेमिटेंसीज मिलती थी दूसरे देशों से, वहां जो उसके वर्कर काम करते थे, वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। और दोस्तों पाकिस्तान कितना फॉरेन के पैसे के ऊपर आधारित है या उधार के पैसे के ऊपर, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोस्तों जुलाई 2018 से जून 2021 तक $40 बिलियन के लोन लिए गए हैं। उनमें से $27 बिलियन तो दोस्तों लोन की जो पेमेंट है वो देने के अंदर ही चलेगा, और बाकी बचे $13 बिलियन जो है वो एक्सटर्नल पब्लिक डेप्ट के अंदर ऐड किए गए हैं। और अभी की दोस्तों पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने 1-1.5 साल के कार्यकाल के अंदर ही अगर हम बात करें तो $25 बिलियन के लोन ले चुकी है, जिसमें से $16.5 बिलियन प्रिंसिपल लोन्स को देने में ही खर्च हो गए हैं। और ये भी बता दें कि दोस्तों ये लोन तब मिलेगा जब IMF इसको अपने प्रोग्राम के अंदर टेक्निकली रखता है, क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों अभी IMF प्रोग्राम के अंदर टेक्निकली सस्पेंडेड है अगले कुछ महीनों के लिए। और इसी साल IMF ने $2.8 बिलियन पाकिस्तान को इमरजेंसी कोविड-19 असिस्टेंट के रूप में दिया है। और अगर पाकिस्तान दोस्तों G20 डेब्ट रिलीफ को हासिल करता है तो ये दोस्तों किसी भी कमर्शियल लोन को दिसंबर 2020 तक नहीं ले सकता। और दोस्तों जो बायलेटरल इनफ्लो होगा, यानी जो चाइना पाकिस्तान से सीपेक प्रोजेक्ट के तहत जो पैसा आएगा वो $770 मिलियन हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों $6 बिलियन उसे बहुत से क्रेडिएटर से मिल सकते हैं जो कि अन्य देशों के अंदर हैं। और इसके अलावा अगर हम माने कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो वो $1.4 बिलियन इसे दे सकता है $2.8 बिलियन के कंपैरिजन में इस साल के अंत तक। और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी माना जा रहा है इसे $1 बिलियन फ्रेश लोन दे सकता है। और इसके अलावा दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसे $500 मिलियन दे सकता है। तो दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान के आने वाले दिन बहुत बुरे होंगे, क्योंकि उसकी सारी इकोनॉमी अभी केवल उधार के ऊपर खड़ी है। और ऐसे में दोस्तों इनका जो नया ब्याज होगा वो और ज्यादा होगा, और उसमें से दोस्तों आधे से ज्यादा जो है वो ब्याज के अंदर ही चला जाएगा। और वैसे भी वहां पर इकोनॉमी के और बहुत बुरे हालात हैं। और इसके अलावा जो चाइना उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें केवल रोड और जो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट शामिल हैं। उसके अंदर बताया जाता है कि जो बिजली पैदा होती है वो ऑलरेडी इतनी महंगी है कि जनता की उससे कमर टूट जाती है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है पाकिस्तान का, ये देखा जाएगा।